सीनियर साहब तजयकार सोहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वड़ाई साहब बहुत शुक्रिया। वड़ाई साहब, अचानक 2-3 दिन में सिचुएशन बदली है। हुकूमत जो पुरएतमाद थी उसका एतमाद और ज्यादा बढ़ गया, उसके इत्तेहादी नाराज हैं, उन्हें भी एतमाद से मना रही है, नून लीग को भी भरपूर एतमाद से हुकूमत शर्मिंदा कर रही है और नून लीग अचानक एक डिफेंसिव पोजीशन में चली गई है। क्या वजह है अचानक हुकूमत के इतने एतमाद की? मेरा ख्याल है कॉन्फिडेंस तो उन्हें आना चाहिए ताकि कुछ डिलीवरी करें, कुछ लोगों के मसाइल हल करें। जैसे कि हम तो सब दुआ गो हैं कि वो 5 साल पूरे करें, क्योंकि उनका मैंडेट है 5 साल का। लेकिन ये कॉन्फिडेंस ये ना हो कि फॉल्स साबित हो। उसकी वजह यह है कि जब तक डिलीवरी नहीं होगी, लोगों के मसाइल नहीं होंगे, तो फिर तो हुकूमत की जो ग्रिप है वो कोई ऐसी नहीं है कि जिस पे हम ये कह सकें ये बड़ी मजबूत ग्रिप है। ये जो कॉन्फिडेंस आया है इसकी सारी वजह समझ आती है कि वो समझते हैं कि उन्होंने एक्सटेंशन का मामला बखूबी, या जितनी भी मुश्किल थी उसमें से बिल आखिर वो निकल आए हैं और कोई इमीडिएट थ्रेट उन्हें नज़र नहीं आ रहा कि नून वाले चुप हो गए, पीपल्स पार्टी वाले चुप हो गए, अपोजिशन की तहरीक नज़र नहीं आ रही, बिजनेसमैन जो हैं वो जो हड़तालों का उनका ख़तरा था वो ख़त्म हो गया, ट्रांसपोर्टर की स्ट्राइक ख़त्म हो गई। तो बज़ाहिर तो हर तरफ सुकून हो गया है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि सारी हर तरफ से ये जो 1, 3 या 4 माह का वक्फा, सब ये तवक्को कर रहे हैं कि इमरान खान और उनकी हुकूमत इसमें अपनी परफॉर्मेंस दिखाए। लेकिन बस यही वो आखिरी स्पेस है जो मेरा ख्याल है कि आवाम की उमंगों में से इनको मिल सकती है। अगर इसमें फॉल्स कॉन्फिडेंस में रहे, इसमें ताने देते रहे, इसमें लड़ाई झगड़े करते रहे और ये समझते रहे कि बस बाकी तो सब अपोजिशन को दबा दिया हमने, सब ने हमारे जो हमने कहा उसको मान लिया, तो मेरा ख्याल है कि ये फिर बहुत ही गलत साइड पे चलेंगे। इनके लिए मुश्किलात जो हैं वो मुंह खोले खड़ी हैं। इनको सिर्फ यही इनके पास स्पेस अवेलेबल है। बेहतर तो ये है कि इस स्पेस के अंदर परफॉर्मेंस दिखाएं, मुल्क के मुआशी हालात को ठीक करें, लोग जितने परेशान हैं बिज़नेस को चालू करें। लेकिन अगर ये इसी तरह के नारे मारते रहे, लोगों को नाराज़ करते रहे, पहले अपोजिशन को नाराज़ करें, कल बिज़नेस को नाराज़ करें, परसों किसी और को करें जैसे पहले किया था, तो फिर उसके नताइज भी वही होंगे जो माजी में दूसरे जो नाराज़ करते रहे हैं उनके जो निकले हैं। फिर इनके लिए दुआई की जा सकती है। मतलब मगर जो नून लीग पर तनकीद है, आपको लगता है कि वो मौका खुद नून लीग ने ही फराहम किया है? जो मजाक नून लीग का खुद हुकूमती वज़रा बना रहे हैं वो नून लीग ने अपनी जो सियासत की है उसकी जो कन्फ्यूजन है उससे पैदा किया है, और वो भी जो पाकिस्तान में सीनियर क़यादत है उसने नहीं बल्कि ख़ुद शरीफ ख़ानदान ने। मरीम नवाज़ खामोश है, नवाज़ शरीफ साहब की तस्वीर आ जाती है, वो अपने वोटर सपोर्टर को नहीं बता रहे भाई उनकी तबीयत कैसी है, उनका इलाज का स्टेटस क्या है। तस्वीर के बाद तनकीद होना शुरू हो जाती है। फिर एक तरमीम को वोट दे दिया, उसमें रहनुमा पार्टी के खुद कह रहे हैं कि हमने सही तरीके से नहीं दिया, इस मामले को सही हैंडल नहीं किया। पार्टी के वोटर सपोर्टर उनको गालियां निकाल रहे हैं, खुद पार्टी के रहनुमा कह रहे हैं ये जो हुकूमत कर रही है नून लीग के साथ, ये नून लीग की अपनी गलतियों की वजह से नहीं? ये दुरुस्त है। असल में नून लीग की सियासत में एक अजीब चीज़ शुरू से है, और वो अजीब चीज़ ये है कि मसलन आप ये देखें कि मियाँ नवाज़ शरीफ जब वज़ीर आज़म थे तो भारत के जो लोग थे उनसे मिलते थे, लेकिन आज तक उन्होंने ये इजहार ख्याल नहीं किया कि आखिर उनके साथ क्या मुज़ाकरात होते थे। डेफिनेटली कोई पाकिस्तान के साथ अमन की कोशिशों पे बात होती होगी, लेकिन इसका कभी इजहार नहीं किया। अब भी बिल्कुल वही सिचुएशन है कि नून लीग की तरफ से ना कोई बयानिया दिया जा रहा है, एक मुकम्मल खामोशी है। आप उसको खुद इंटरप्रेट करें तो लोग ये इंटरप्रेट कर रहे हैं कि आपने सरेंडर किया, आपने यू टर्न लिया, या फिर इसकी ये इंटरप्रिटेशन हो सकती है उन्हें कुछ बहुत बड़ा वादा हो गया है, कोई बहुत बड़ी उन्हें चीज़ मिलने वाली है, रिलैक्स हो गए हैं। अब इसमें से जो मर्जी इंटरप्रेट कर लें, जब तक वो बोलेंगे नहीं। ये नवाज़ शरीफ की शख्सियत का एक ख़ास हिस्सा है कि वो इस तरह की सूरत हाल में टोटली खामोश हो जाते हैं।
और ना किसी और को बताने देते हैं। अब ये 4 या 5 लोगों को ही बात पता होगी कि अंदर असल में बात है क्या, क्यों सरेंडर किया है, क्या सिर्फ नैब लाज में तरमीम के बारे में, या सिर्फ इन्होंने जो आर्मी एक्ट में तरमीम थी इसमें नेशनल काज के लिए वोट दिया है, या इसके बदले में कुछ लिया है। ये ज़्यादा लोगों को तो पता नहीं होगा, लेकिन अब जब तक वो इसका इजहार नहीं करेंगे, ये एक पुरस्कारियत और मनफी उनके बारे में रवैया जो है वो कायम रहेगा। जैसे आप भारत के साथ मुज़ाकरात के बारे में अब तक उनकी जो खामोशी है उस पर सवाल उठते हैं कि भाई क्यों नहीं इन्होंने बताया कि सज्जन जनरल जो था वो क्या आके इनसे बातें करता था, उसकी तफसील आनी चाहिए। इसी तरह इसकी भी तफसील आनी चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ चूँकि सियासत में अपनी इस खामोशी से फ़ायदे लेते रहे हैं, जैसे जद्दा जाने पे अपनी डील जो थी बहुत अरसा तक उन्होंने उसको जाहिर नहीं किया और उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन करते रहे। इस तरह बहुत सारी वो चीज़ों के बारे में खामोश रहते हैं या खामोशी से कोई ऐसा नैरेटिव डेवलप करने देते हैं जिसका उनको फ़ायदा हो या नुकसान हो, और फिर अल्टीमेटली एक वक्त में जाके वो बोलते हैं। तो अभी भी मेरा ख्याल है कि उस स्टेज पे हैं जिस पे ना शहबाज शरीफ साहब बोल रहे हैं, ना नवाज शरीफ, ना मरियम। तो जाहिर है कोई ना कोई तो अंदर कहानी है। जब तक वो नहीं बोलेंगे मेरा ख्याल है कि ये तबसरे जो है मनफी उनके बारे में जारी रहेंगे। और ये जो तासुर एक देने की कोशिश की जा रही है कि, और बार बार रहनुमाओं ने कुछ ने जो कि मरीम नवाज़ के करीब समझे जाते हैं आके कहा कि मरीम नवाज़ को मजबूर किया गया है, वो अपने वालिद साहब से बहुत प्यार करती हैं और उन्हें बताया गया है कि उनके वालिद साहब के लिए मुश्किलात पैदा होंगी, अगर वो बोलेंगी तो नवाज़ शरीफ की ज़मानत कैंसिल हो सकती है, फिर उनके इलाज के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। आपको लगता है कि ये वजह अपने वोटर सपोर्टर को मुतमईन करने के लिए काफ़ी है, या फिर मरीम नवाज़ को अपने आप को एक डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि वो एक सियासी लीडर हैं या महज एक सियासी लीडर की बेटी हैं, और ये उन्हें अभी डिफ़ाइन करना है या उनके पास टाइम है? अगर अभी खामोश हैं और ये तासुर देने की कोशिश कर रही हैं कि जी मुझे तो कुछ पता ही नहीं है और मैं मजबूर हूँ, तो ये बाद में आके वो इसको कवर कर सकती हैं, अभी ज़रूरत नहीं है उन्हें बोलने की। बिल्कुल, मैं ये खुद भी ये कई दफ़ा ये लिख चुका हूँ कि ये पार्ट टाइम लीडरशिप नहीं चलती, कि जब वालिद साहब जेल में जाएं तो आप बोल पड़ें, जब जेल से निकलें तो आप उनकी खिदमत करने लग पड़ें। तो इस तरह नहीं होता। आप सियासत एक फुल टाइम जॉब है। लेकिन मैं ये जो बात है ना मरियम नवाज़ की खामोशी, मैं समझता हूँ कि इसमें उनके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। उन्हें भी सारी बात का इल्म है, जो भी मामला इनका चल रहा है वो क्या है, क्या प्रोसिक्यूशन से निजात है, क्या वो गैर मुइना मुद्दत के लिए बाहर रहना है, या इनके लिए कोई इमरान खान के ख़ात्मे की कोई नवीद है, या कुछ भी जो भी है उसकी ये मुकम्मल प्रिवी टू हैं। इनको मुकम्मल पता है, मरियम साहबा को और शहबाज साहब को और नवाज शरीफ को, इन तीनों को तो मुकम्मल बात का पता है। इसीलिए ये पुरस्कार खामोशी जारी है। लेकिन इसका पार्टी को भी नुकसान है और ओवरऑल मुल्क की जो सियासी सिचुएशन है उस पर भी नए सवाल उठ रहे हैं कि अगर तो ये जमहूरी लड़ाई सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपनी रिहाई के लिए लड़ रहे थे, तो फिर तो ज़ाहिर है बड़े एतराज़ात होंगे। लेकिन अगर वो जैसे कि पोज करते रहे हैं, जैसे बार बार कहते रहे हैं, तो मैं आइंदा नस्लों के लिए बात कर रहा हूँ, मैं अगली हुकूमतों के लिए बात कर रहा हूँ, तो फिर उन्हें बोलना चाहिए, उन्हें वजाहत करनी चाहिए कि भाई क्या मामला है, किस मामले में उनकी खामोशी जो है इसका क्या मतलब है। बहुत शुक्रिया। सुहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद थे।